अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हम आपको जो पूरा आपका क्लास 8 की साइंस है उसकी पूरा रिवीजन करवाएंगे एनसीईआरटी का। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है 9th एंट्रेंस के लिए एमयू में, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आने वाली जितनी वीडियो होते हैं साइंस की वो देखिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग करीब 3 से 4 बार आपका पूरा एनसीईआरटी का रिवीजन करवाएंगे। क्लास 8 का जितने भी सारे चैप्टर्स हैं इसमें सारे चैप्टर करवाएंगे, क्रॉप प्रोडक्शन से लेकर के आपका लास्ट चैप्टर जो है यहाँ पे 18 चैप्टर वहाँ तक पूरा आपको करवाएंगे, जो कि लास्ट चैप्टर है आपका यहाँ पे पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, या क्रॉप प्रोडक्शन से लेकर पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर तक आपके सारे चैप्टर्स का एमसीक्यूज बताएंगे, जो कि पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। और ऐसी करीब 3 4 से 5 वीडियोस आएंगी जिसमें आपका पूरा जो है एनसीईआरटी कवर करवाई जाएगी। तो अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आने वाली वीडियो देखिएगा, तो इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा जो है नॉलेज इंक्रीज हो जाएगी और आपको एमयू में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज नोन एज। वो प्रेशर जो हम लोग की एयर हम लोग पे लगाती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद है फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया। किसी खास एरिया पे जो फोर्स लगती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रेशर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डैश इज एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट टू अनदर इज अ फोर्स। वो क्या चीज़ है जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाता है, जिसे फोर्स भी कहते हैं? वो होता है पुश या पुल। कोई ऑब्जेक्ट किसी अपने दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचेगा या फिर उसे धक्का देगा। उसके बाद द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ टू पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ। वो फोर्स जो अर्थ अपनी तरफ लगाती है खींचने के लिए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्कुलर फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड डैश फोर्स। मस्कुलर फोर्स को हम लोग और क्या कहते हैं? तो मस्कुलर फोर्स जो होता है वो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। नेक्स्ट चैप्टर है वो है साउंड। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स, और क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है लैरिंक्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड इज अ काइंड ऑफ साउंड है वो क्या है? तो ये एनर्जी के फॉर्म में होती है, तो ये एनर्जी के अंदर आती है। उसके बाद हेयरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन की सुनने की जो रेंज होती है वो कितनी है? 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। उसके बाद पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा पिच। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ सबसोनिक साउंड। वो सबसोनिक साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो ये होती है आपकी लेस देन 20 हर्ट्ज। इसमें जो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है फ्रिक्शन। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रिक्शन इज फ्रिक्शन जो है वो क्या होता है? तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, एक फोर्स होता है फ्रिक्शन फोर्स। वो जब कॉन्टैक्ट में आते हैं दो ऑब्जेक्ट तभी लगता है, तो इस वजह से कॉन्टैक्ट फोर्स में आएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस लीस्ट फ्रिक्शन। इन चार ऑप्शन में सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन कम कौन सा प्रोड्यूस करेगा? तो रोलिंग फ्रिक्शन में बिल्कुल कम फ्रिक्शन होता है। उसके बाद स्लाइडिंग में ऐसे ही करके होता है। उसके बाद है फ्रिक्शन ऑलवेज। फ्रिक्शन जो है हमेशा क्या करता है कि ये हमेशा मोशन के अपोजिट में लगता है। जिस भी डायरेक्शन में मोशन लगेगी तो उसके अपोजिट लगेगा, मोशन को रोकने की कोशिश करेगा, कभी भी हेल्प नहीं करेगा मोशन में। अगर कोई बाइक चल रही है कोई या फिर कोई बॉल चल जा रही है तो उसको हमेशा रोकने की कोशिश करेगा, इसलिए इसका आएगा अपोजिट द मोशन। उसके बाद है फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय। फ्रिक्शन को हम लोग किस चीज़ की हेल्प से रिड्यूस कर सकते हैं? तो इसका है ऑयल ग्रीस पाउडर। तो इसका आएगा ऑल ऑफ दीज, यानी हम लोग ऑयल ग्रीस पाउडर किसी भी चीज़ को लगा के अपने फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा जो साइकिल में डाला जाता है कभी कभी ग्रीस तेल में, तो वो जो है फ्रिक्शन को कम किया जाता है। कभी भी साइकिल जो है टाइट चलने लगती है बाईसाइकिल, तो उसमें ग्रीस डाला जाता है ताकि उसका फ्रिक्शन कम हो जाए और वो इजीली मोशन में आ सके, चल सके। स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो किस चीज़ से कम होता है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन में सबसे ज़्यादा जो है वो फ्रिक्शन लगता है। सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन में होता है, इस वजह से ये किसी चीज़ से कम नहीं हो सकता। तो इसका आंसर जो है वो आएगा नन ऑफ दिस, यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कम होता है, रोलिंग फ्रिक्शन भी कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से, इस वजह से इसका नन ऑफ दिस आएगा। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो कौन सा ऐसा है जो कि बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं होने देगा? इसका आएगा डिस्टिल्ड वाटर, जो होता है बैड कंडक्टर होता है। इसी को प्योर वाटर भी कहते हैं। तो दोनों तरीके से पूछ सकता है। वही नॉर्मल जो टैप वाटर होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो शुगर का जो सॉल्यूशन होता है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देगा अपने अंदर से। उसके बाद इन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हीटिंग इफेक्ट या फिर केमिकल इफेक्ट या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट क्या चीज़ प्रोड्यूस कर सकता है? तो इसका आएगा ऑल ऑफ दिस, सब कुछ प्रोड्यूस कर सकता है। उसके बाद प्योर और डिस्टिल्ड वाटर इज अ, तो अभी बताया था पुअर कंडक्टर होते हैं ये लोग, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देंगे। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर। इन चार ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर कौन सा है? तो ये ब्रिक भी ब्रिक पुअर कंडक्टर है। प्लास्टिक कॉटन, इसका सही ऑप्शन जो है वो है स्टील। स्टील जो है वो एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद है पॉलिथीन इज अ, पॉलिथीन जो है वो क्या है?
तो इसमें जो आपका आएगा वो आएगा इंसुलेटर। पॉलीथीन जो होती है वो इंसुलेटर होती है, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देगी। जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं वो कंडक्टर में आते हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देंगे वो आपके इंसुलेटर में आएंगे। चैप्टर है वो है सम नेचुरल फेनोमेना। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी चार्ज बॉडी से अर्थ की तरफ अगर चार्जेस जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं अर्थिंग। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर ऑफ अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड ऑन अ स्केल। अर्थ की जो कितना अर्थक्वेक आया है इस भाग को एक्सप्रेस जो हम लोग किस स्केल पे करते हैं तो करते हैं रिचर स्केल पे। उसके बाद विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? वो होता है सिस्मोग्राफ। विच इज नॉट अ नेचुरल फेनोमेना। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि कुदरत की तरफ से नहीं होता है, नेचुरल नहीं है? तो वो है आपका लाइटनिंग, अर्थिंग, सॉरी इसमें आपका आएगा अर्थिंग। उसके बाद है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस आर गेन्ड बाय रबिंग ऑब्जेक्ट। उसका आएगा 2। उसके बाद है वेयर इज द लाइट रॉड अटैच टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग। हम लोग को बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जो लाइट की रॉड होती है उसको कहाँ लगाना चाहिए? तो आएगा ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। उसके बाद है आपका लाइटनिंग ऑलवेज फॉलोज। लाइटनिंग जो है वो क्या फॉलो करती है? तो हमें आएगा थंडर। उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर है वो है लाइट। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द स्मूथ शाइनिंग सरफेस विच रिबॉन्ड्स द लाइट बैक। वो स्मूथ सरफेस जो कि लाइट को वापस भेज देता है वो कौन सा सरफेस होता है? वो होता है आपका मिरर, इन 4 ऑप्शन में से। उसके बाद है बीम ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड। वो बीम ऑफ लाइट जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है वो कौन सी होती है? तो जो बीम ऑफ लाइट आती है स्ट्राइक करती है उसे हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। उसके बाद है बैंड ऑफ 7 कलर्स। 7 कलर्स का बैंड होना झुकना क्या कहलाता है? यहाँ पे आपका स्पेक्ट्रम। उसके बाद है फ्रंट बेल्ज पार्ट ऑफ आईबॉल। आईबॉल का जो फ्रंट पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका कॉर्निया। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रॉड्स एंड कोन सेल। रॉड और कोन सेल जो ह्यूमन आई में होती हैं उनके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसका है कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है स्टार एंड द सोलर सिस्टम। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सोलर सिस्टम। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सोलर सिस्टम में बिलोंग नहीं करता है, सोलर सिस्टम के अंदर नहीं आता है? तो ये आपका जो है गैलेक्सी है। बाकी प्लैनेट, मेटियोर्स और कॉमेट ये सब इन जो है आपका सोलर सिस्टम में आते हैं। उसके बाद द हेली कॉमेट इज सीन आफ्टर एवरी। तो इसमें आएगा आपका 76 ईयर। हर 76 ईयर के बाद जो है हेली कॉमेट जो है वो देखा जाता है। उसके बाद ओर्सा मेजर इज द। ओर्सा मेजर क्या है? तो ये एक कॉन्स्टलेशन है। कॉन्स्टलेशन क्या होता है? जब भी स्टार जो है वो एक रिकॉग्नाइजेबल यानी जिनको आंखों को देखी जा सके ऐसी पिक्चर बनाते हैं तब जो है वो कॉन्स्टलेशन कहलाता है। उसके बाद विच यूनिट इज यूज टू मेजर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कौन सी जो है यूनिट यूज की जाती है? वो यूज की जाती है लाइट ईयर। उसके बाद द स्टार फॉर्मिंग अ रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टलेशन। उसके बाद है विच स्टार इज नियरेस्ट टू द अर्थ। अर्थ के सबसे करीब कौन सा स्टार होता है? वो होता है आपका सन। उसके बाद जो आपका लास्ट चैप्टर है वो है आपका, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज द मेजर पॉल्यूटेंट ऑफ एयर। एयर के अंदर सबसे ज़्यादा जो है पॉल्यूशन कौन सी गैस करती है? तो इसमें आएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद है द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ विच गैस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। अगर हम लोग जो है किस चीज़ का कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो ग्लोबल वार्मिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आएगा नाइट्रोजन। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च। गंगा एक्शन जो प्लान था वो किस ईयर में लॉन्च हुआ था? वो हुआ था आपका 1985 में। उसके बाद है विच रेडिएशन आर एब्जॉर्ब बाय CO2। CO2 जो है वो कौन से रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है? तो होता है इंफ्रारेड रेडिएशन। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल के अंदर किस चीज़ का कौन सा एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है? वो होता है आपका लेड। द फेनोमेनन ऑफ मार्बल कैंसर इज ड्यू टू। मार्बल कैंसर जो है वो किस चीज़ से होता है? तो ये होता है आपका एसिड रेन से। उसके बाद द सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल डिसअपीयर्ड इन द एयर आर कॉल्ड। जब भी जो है सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स जो है एयर में डिसअपीयर हो जाएंगे तो उसे क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं लोग एरोसोल्स। उसके बाद द टाइप ऑफ पॉल्यूशन विच इज लाइकली टू इफेक्ट ताजमहल इन आगरा टू अ ग्रेटर एक्सटेंट इज। वो कौन सा ऐसा पॉल्यूशन है जो कि आगरा के अंदर ताजमहल को सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है बड़े उस पर? तो ये आपका आएगा आपका एयर पॉल्यूशन। उसके बाद द मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन इंक्लूड। कौन से ऐसे जो है कॉज हैं जिससे कि आपका एयर पॉल्यूशन हो रहा है?
तो इसका जो है बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम का, कोल और पेट्रोलियम को हम लोग जलाते हैं, इस वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। उसके बाद भोपाल ट्रेजेडी वॉज ड्यू टू, भोपाल में जो हुआ था इंसिडेंट, वो उसकी जो है अहम वजह क्या थी, क्यों हुआ था वो, तो इस वजह से हुआ था लीकेज ऑफ पॉइजनस गैस जो है वो लीकेज हो गई थी इस वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट इज मोस्ट हार्मफुल टू एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो हार्मफुल चीज़ कौन सी है, तो इसका है हैवी मेटल आयंस।